पीएम मोदी थोड़ी देर में कम टीकाकरण वाले 40 जिलों के डीएम के साथ करेंगे बैठक। वर्चुअल मीटिंग में करेंगे समीक्षा। पीएम की बैठक में झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय के सीएम भी होंगे मौजूद। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर चर्चा होगी। पीएम की बैठक से पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को दिया आदेश। 30 नवंबर तक पूरे राज्य में सभी लोगों को लगे वैक्सीन की पहली डोज। 5 दिन के रोम और ग्लासगो दौरे के बाद देश लौटे प्रधानमंत्री मोदी G20 और जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन में संबोधित किया। स्वदेश रवाना होने से पहले ग्लासगो के भारतीयों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी लोगों के साथ ढोल नगाड़े बजाए। होटल से रवाना होने के समय प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने के लिए काफी तादाद में लोग जमा थे। लोगों के बीच पहुंचे मोदी बच्चों के साथ भी मस्ती की। पीएम मोदी ने सभी लोगों का गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया, बच्चों का भी दुलार लिया। पीएम मोदी ने एक छात्रा के हाथ पर ऑटोग्राफ दिया, अपनी जेब से पेन निकालकर ऑटोग्राफ दिया। अमरिंदर सिंह के नई पार्टी बनाने के बाद पंजाब कांग्रेस में खलबली। बीती रात सीएम चन्नी के यहाँ बैठक हुई। नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। बैठक में विधायकों के अमरिंदर की पार्टी में जाने के रोकने पर मंथन किया गया। पार्टी का एकजुट चेहरा दिखाने की कोशिश की गई। दिवाली से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का सियासी धमाका। पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई। नवजोत सिंह सिद्धू केदारनाथ दर्शन करने कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ के साथ पहुंचे। सियासी तीर्थ यात्रा करार दिया। कहा कि सब अलग अलग देवी देवता को खुश करने में जुटे हुए हैं। कल उत्तराखंड में हरीश रावत से मिले थे सिद्धू और सीएम चन्नी। नवजोत सिंह सिद्धू ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए थे। यूपी के जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी से मिले ओम प्रकाश राजभर। 1 घंटे तक चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सैफई जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पासी ने ज्वाइन किया बीजेपी। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने शिवराज सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा कि मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी, सत्ता में बैठे लोग लूट मचा रहे हैं। राकेश टिकैत ने मध्य प्रदेश में आंदोलन को तेज करने का भी बात कही। कहा कि नाम मात्र की रह गई है बीजेपी, मोदी सरकार को चला रही है कंपनियां। दिवाली से 1 दिन पहले आज जगमग होगी राम की नगरी अयोध्या। 12 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनेगा। 12 लाख में से 9 लाख दिए सरयू के किनारे जलाए जाएंगे। यूपी के हर गांव से आए 5 मिट्टी के दिए अयोध्या को रोशन करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी। राम की पैड़ी घाट पर दीपों को सजाया गया। भगवान राम के स्वागत के लिए रामकथा पार्क पूरी तरह से तैयार। यहीं पर पुष्पक के रूप में बनाए गए हेलीकॉप्टर से उतरेंगे भगवान राम। अयोध्या दीपोत्सव से पहले निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। शोभा यात्रा में सीता के साथ नजर आए श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान सहित कई पौराणिक गेटअप में दिखे कलाकार। अयोध्या में सड़कों पर मनाया जा रहा है जश्न। रामनगरी का भक्ति नजर आया। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि आज का दीपोत्सव सबसे अनोखा होगा। दुनिया में बदली अयोध्या की पहचान। आज विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है। शोभा यात्रा के दौरान श्री राम, सीता और अनोखे अंदाज में स्वागत करते नजर आए। तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं कलाकार। शोभा यात्रा में पुष्पक विमान भी नजर आया। पुष्पक विमान में भगवान राम के साथ सीता, लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण मौजूद रहे। सभी के राजाभिषेक में शामिल होने की बात कही। शोभा यात्रा में रामेश्वर सेतु निर्माण की झांकी भी शामिल की गई है। झांकी में रावण भी मौजूद था। अयोध्या के दीपोत्सव में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। ड्रोन से ली गई रामनगरी की तस्वीर। साकेत महाविद्यालय में भगवान राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं का दर्शाया गया है। श्री राम दरबार से लेकर वनवास के प्रसंग का मंथन हुआ है। सरयू नदी के किनारों को रंगोली से सजाया गया है। राम, लक्ष्मण, हनुमान सहित रामायण के प्रमुख पात्रों की तस्वीर बनाई गई है। सीएम योगी की यूपी के सभी जनप्रतिनिधियों से अपील, एक एक गरीब और एक एक वंचित के परिवार को गोद लेकर उनके साथ दिवाली की खुशियां बांटने को कहा। योगी ने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पुलिस वालों को भी अपील की कि एक एक परिवार को गोद लेकर उनके साथ खुशियां बांटें। राम की नगरी अयोध्या में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीती रात समारोह के दौरान रामललाओं का मंचन हुआ है। 3D होलोग्राफी के जरिए प्रदर्शन किया गया। अयोध्या में दीपोत्सव पर रामलला को हरे रंग की पोशाक पहनाई जाएगी। 56 प्रकार के भोग भी लगाए जाएंगे। हनुमान जयंती आज प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना। ईडी की कस्टडी में बीती अनिल देशमुख की दिवाली। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को कोर्ट ने 6 नवंबर तक रिमांड पे सौंपा है। मुंबई में एनसीबी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। समीर वांखड़े के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराया। दिल्ली में 18 करोड़ कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई। पुलिस ने असीम और वरुण नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। एक घर से 2 AK-47, 4 पिस्टल जब्त। मनीष गुप्ता हत्याकांड केस को सीबीआई ने टेक ओवर किया। जांच शुरू। दिल्ली की दीपावली से पहले प्रदूषित हुई हवा एयर क्वालिटी रेड जोन में पहुंची। दिल्ली के सदर बाजार इलाके से भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने रेड कर अवैध पटाखों का जखीरा जब्त किया। दिल्ली के महावीर बाजार इलाके से भारी मात्रा में पटाखे बरामद। दिल्ली में दिवाली को लेकर एक्शन में फायर विभाग किसी भी हालत से निपटने के लिए 30 अलग अलग जगहों पर 3000 फायर फाइटर्स तैनात रहेंगे। 7 दिन बाद आज नहीं पड़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए के पार, जबकि डीजल 98 रुपए 42 पैसे।
देश में कोरोना के 12,000 नए केस सामने आए, 311 मरीजों की जान गई। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक से पहले कोरोना विस्फोट, एक दिन में 100 से ज्यादा केसेस सामने आए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना से जान गंवाने वालों को अनूठी श्रद्धांजलि दी गई, कलाकृतियां बनाकर याद किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।